ब्लास्ट इंडिया, आज हम जा रहे हैं ब्लास्ट इंडिया 2023। मैं और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर। गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ एक खास चीज़ डिस्कस करते हैं जो कल कई लोगों को डेमो दिखाते हुए काम आई, और हमें यकीन है ये चीज़ आपके भी बहुत काम की चीज़ है। जॉब वर्कर से रिकन्सिलेशन कैसे होएगी? जॉब वर्कर के पास माल लगातार जा रहा है, लगातार माल आ रहा है, अब कैसे इसको आप रिकन्साइल करो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए कि आपका कितना माल उसके पास पड़ा है, माल ज़्यादा है कम तो नहीं हुआ। अगर मान लीजिए उस आइटम में 10 कंपोनेंट लगने हैं, एक कंपोनेंट उसके यहाँ ख़त्म होने वाला है, अगर आपने टाइम पे नहीं भेजा उसकी लाइन रुक जाएगी, और उसकी लाइन रुक गई तो जनाब आपकी लाइन रुक जाएगी। तो उसका स्टॉक मेंटेन करना भी आपके फ़ायदे में है। जीएसटी का कानून भी कहता है कि भैया अगर आपका सामान आपने यहाँ से क्लियर किया और 180 दिन पहले लिमिट थी, अब 365 दिन की लिमिट है, अगर इसके अंदर सामान वापस नहीं आया तो आपको जीएसटी लग जाएगा। 18% की आइटम है तो आपको पूरा 18% गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई कि भैया आपने तो सेल ही कर दी, वापस तो आप ला नहीं रहे हो। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे बड़ी बात, आपका माल है भाई। अगर आपको मान लो जॉब वर्कर के ऊपर, जॉब वर्कर सारे अच्छे होते हैं, मान लो आपको उस पर विश्वास नहीं है, विश्वास छोड़ो, डेटा तो चाहिए ना भाई, रिकन्साइल तो करना है। अब कैसे रिकन्साइल करोगे कि उसके पास क्या माल है क्या नहीं? तो आइए हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं फिंसिस की एक बहुत फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी जो वेंडर पोर्टल का एक बहुत प्यारा सा छोटा सा एक्सटेंशन है। ये जॉब वर्कर वेंडर पोर्टल है। देखिएगा क्या ब्यूटीफुल चीज़ है ये। जॉब वर्कर को किस तरह हमने इसके अंदर इन्वॉल्व किया, किस तरह वो भाई लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप आया हमारा, इसमें आप करोगे क्या क्या। पहला हिस्सा, इसमें आप बिल ऑफ मटेरियल बनाओगे। बिल ऑफ मटेरियल तो बनाना आता ही है, ऑलरेडी बनाते ही हो, नहीं बनाते तो प्लीज़ बना लो, तो बहुत जरूरी है। दिस इज एक्चुअली द मदर डॉक्यूमेंट। बिना उसके आप कैसे जानोगे कि लगता क्या है, और उसे कैसे पता लगाना क्या है। अगर उसने लेटस से हम एग्जांपल लेते हैं टॉय इंडस्ट्री का, प्लास्टिक टॉयज भी बनते हैं, असेंबल होने के लिए बाहर जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बाहर जाती हैं जॉब वर्क के लिए। आप जहाँ आप सिर्फ 1-to-1 करके भेज रहे हो वहाँ तो आसान है ही, आपने सिर्फ हीट ट्रीटमेंट के लिए भेजा, माल वापस आ गया, ओके। आपने माल को पाउडर कोटिंग के लिए भेजा, माल वापस आ गया, ओके, 1-to-1 है। बट जहाँ आप शीट भेज रहे हो, पार्ट्स कट के आ रहे हैं, रफ कटिंग होके आ रही है, या फिर आप रॉड भेज रहे हो और टिक्की कट के आ रही है, राइट, छोटे छोटे कट्स करके आ रहे हैं, तो ये जो काम है इसमें 1-to-many हो रहा है। many-to-1 भी हो सकता है कि आपने 10 तरह के पाउडर दिए और उन पाउडर से एक कंपाउंड बन के आया। रबर मोल्डिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री, मास्टर बैच इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। आपने डिफरेंट एडिटिव्स, पिगमेंट्स और दाना दिया और आपने कहा कि भाई हमको आप प्रोडक्ट बना के दो, मोल्डिंग करके दो, एक्सट्रूजन करके दो। तो इन सब सिचुएशंस में बिल ऑफ मटेरियल तो बहुत ज़रूरी है ना भाई। तो बिल ऑफ मटेरियल, तो आपको बिल ऑफ मटेरियल का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बनाना चाहिए, और सिस्टम को बता दीजिए कि आपका बिल ऑफ मटेरियल क्या है, ताकि वेंडर को भी पता हो मुझे क्या लगाना है। सेकंड हिस्सा हुआ वेंडर। इस सिचुएशन में many-to-1 के एग्जांपल को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आप डिफरेंट चलान से माल भेज रहे हैं। ऑप्शन 1, आपको चलान बनाते हुए पता हो इससे क्या बनेगा, ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग आउट, व्हाट इज गोइंग इन की टेक्निक आप फिंसिस में यूज करते ही हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ट्रक भर के माल आया, आपने ट्रक भर के भेज दिया, अगले दिन एक और ट्रक आया, आपने भेज दिया, उसका बिल ऑफ मटेरियल वो जबकि 5 किलो इसका लगना है और 100 ग्राम इसका लगना है, तो 100 आइटम बन के आनी है। रिकन्साइल कैसे? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे टॉय इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री के अंदर अगर हम एक टॉय कार की बात करते हैं, तो टॉय इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे एक टॉय कार का एग्जांपल ले लेते हैं। टॉय कार आप बाहर से असेंबल करवाते हैं अपने जॉब वर्कर से, तो अब जॉब वर्कर को आप एक चलान पे भेज रहे हैं, आपने टॉय चेसिस भेज दी कार की, एक में आपने उसको लेफ्ट डोर भेज दिए, एक में राइट डोर्स भेज दिए, व्हील्स चले गए अलग से, या किसी चलान में व्हील्स और राइट डोर चला गया, स्टिकर चले गए, किसी में आपने राइट डोर और चेसी भेज दी। तो मतलब दैट वन पर्टिकुलर चलान इज नॉट कंटेनिंग द ऑल ऑफ द बिल ऑफ मटेरियल पार्ट्स। और टायर कॉमन है और चेसी अलग कलर की है, लाल नीली गाड़ी जा रही है। तो अब इस केस में क्या करें, कैसे चलान्स को हम लोग नॉक ऑफ करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से चलान से हमारा कौन सा टॉय बनकर आया है, कौन सी कार बनकर आई है, क्या मटेरियल पेंडिंग है। तो इसी का सोल्यूशन निकाला हमने जॉब वर्कर पोर्टल। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस जॉब वर्क पोर्टल के अंदर हमने
जो डेटा अंदर है, आइटम मास्टर पहले से है, वेंडर मास्टर पहले से है, एवजी मास्टर पहले से है, बॉम्ब पहले से है, इनको लिंक पहले से कर रखा है। अब हमने क्या कहा कि दोस्तों कि भैया अब डियर वेंडर, आप इसकी प्लीज़ बता देना कि आपने कैसे मैच किया। अभी मैं आपको स्क्रीन पे आप दिखा रहा हूँ कैसे कैसे इसको मैच किया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा, कर लेंगे। और जहाँ रिक्वायर्ड हेल्प चाहिए आप वेंडर को अपने लोगों से भी असिस्ट करवा सकते हो कि वेंडर आपको अगर रफ कागज़ में बता रहा है, व्हाट्सएप पे बता रहा है, आपने उसकी एंट्री कर ली। जो बड़े वेंडर हैं, ऑर्गेनाइज वेंडर हैं, जिसको व्हाट्सएप करना आता है, जिसको यूट्यूब देखना आता है, वो आपके पोर्टल पर भी एंट्री कर सकता है। व्हाट्सएप तो आजकल सब चला रहे हैं। व्हाट्सएप से कोई नहीं बचा आज के। इसीलिए यह बात बोली। Everyone uses the WhatsApp. Even my parents use the WhatsApp. यस। सो जो आपने बिल ऑफ मटेरियल बनाया, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये आपका बिल ऑफ मटेरियल है, तो बिल ऑफ मटेरियल आपने बना लिया। फिर आपने बिल ऑफ मटेरियल में पैकिंग मटेरियल भी लिंक कर दिया। जो भी आपको अगर आपको लगता है लूज वापस आना है तो पैकिंग मटेरियल की जरूरत नहीं है, जो भी आपने करना कर दिया। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये देखिए ये आपका बिल ऑफ मटेरियल है, ठीक है ना। बिल ऑफ मटेरियल का प्रिंट फॉर्मेट, बिल ऑफ मटेरियल डेटा एंट्री फॉर्मेट। अब आपने डिफरेंट चलान पे माल को बेचना शुरू कर दिया। देखिए पहले चलान के ऊपर आपने ये डिफरेंट सामान बेच दिए, ये चलान का प्रिंट आउट आ गया। दूसरे चलान के ऊपर आपने फिर और सामान बेच दिया, ये उसका प्रिंट आउट आ गया। तो रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट टाइम्स पे आप वेंडर को दे रहे हो इस टॉय कार के केस में। अब वेंडर भाई साहब क्या करेंगे, आइडियली दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, दिन में 1 बार, जब ऐसे उनको कन्वीनियंट हो, भैया लॉगिन करो और फिनसिस के पोर्टल के ऊपर जो आपकी कंपनी का आपके सर्वर पे आपका पोर्टल होगा उस पर लॉगिन करें, अपना OTP से एक्सेस करें और उनको स्क्रीन पे लॉगिन करते ही मिल जाएगा कि मेरा क्या टारगेट है, क्या एक्चुअल है, क्या शेड्यूल भेजना था, क्या नहीं भेजा। इस तरह का डेटा पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब पर जब वेंडर ने, आपके जॉब वर्कर ने पोर्टल पे लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद आपका वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रोडक्ट वो यहाँ सेलेक्ट कर लेगा, ये येलो पॉपअप बटन से जहाँ प्रोडक्ट का नेम है। यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या क्या उस प्रोडक्ट के लिए लगता है, उसका बिल ऑफ मटेरियल नीचे आ गया, अपने आप आ जाएगा। जी ऑटोमेटिकली। यानी कि वेंडर जब कहेगा मैंने लेटर से 1000 टॉय पुलिस कार बनाई या 1500 मैंने एम्बुलेंस बनाई, है ना, बच्चों को यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, या मैंने फायर ब्रिगेड बनाई 2000, तो जैसे ही वो कहेगा बनाई तो उसका बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी वो असेंबल करके आपको भेज रहा है। ठीक है। दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है। एंड 100% सिक्योर, उनको अपना ही डेटा दिख रहा है जो उनके पास चलान जाए। वेरी गुड। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या आ गया भैया जी? देन सेलेक्ट द आइटम कि अभी आप कौन से चलान की आइटम उन्हें भेज रहे हैं। ओके। तो जस्ट पिक आउट द चलान्स, कौन से आपने चलान्स पर टिक करना है यहाँ पर, और राइट साइड में उन चलान्स को नॉकिंग ऑफ शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो राइट साइड में नॉकिंग ऑफ शुरू हो गई जी। और साथ साथ जहाँ पर अगर कोई वो गड़बड़ी करेगा कि मान लो चलान था ही 250 पीस का और उसने 1500 उसमें सेलेक्ट कर लिए, सिस्टम कहेगा नहीं भैया इसमें से 250 ले लो, बाकी 1250 का है, अगला चलान बताओ। दिस इज ऑटो वैलिडेशन, जहाँ सिस्टम बोलेगा कि आपके पास इस चलान के अंदर इतना माल ही नहीं था तो आप मुझे बेच कैसे रहे हो। और ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड भर गई। जी, लेफ्ट और दोनों साइड भर गई, डेटा रेडी हो गया। फिर ये प्रोडक्शन का वाउचर बन गया जॉब वर्कर के यहाँ, जॉब वर्कर का प्रोडक्शन का, और इसका बहुत एक सैंक्टिटी है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके। कि आप उसका बिल ही तब पास करिए जब वो आपको अपने बिल पे ये स्लिप लगा कर दे रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया कि भाई साहब ये नहीं कि आपने मेरे को बिल दिया पेमेंट दे दूंगा, आप इसकी प्रिंट आउट साथ में लगा दो। इससे ये क्लियर हो गया कि आपने इतना ये प्रोडक्शन करी है, आपके एक बंदे के साइन, दूसरे बंदे के साइन, तीसरे बंदे के साइन है, प्लस आपने मेरे ERP के अंदर इसको कंज्यूम भी कर लिया, इसका FG भी क्रिएट कर दिया आपने यहाँ और अपना RM कंज्यूम कर लिया आपने यहाँ। दोनों पार्टीज की सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़िया कि सर आपके ERP में मैंने एंट्री कर दी और आपकी सेटिस्फेक्शन की मेरा तो डेटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, मैं ERP रन कर रहा हूँ और मेरे ERP की स्लिप लग कर आई है मेरे सामने। वेंडर की लाइफ भी आसान होने वाली है, उसको जो ये मैनुअल हिसाब किताब डायरी में करते रहता होगा, कितना बचा है, क्या करूं, क्या कम पड़ रहा है, क्या ज़्यादा पड़ रहा है, वो सब अपने आप लाइव होने वाला है। और सुमित जी ये स्क्रीन क्या बता रहा है हमारे को? ये बता रहा है कि आपके कौन कौन से चलान्स उसने क्लियर कर दिए हैं और कौन कौन से चलान्स में अभी पेंडिंग क्वांटिटी है, कुछ पेंडेंसीज बची हुई हैं। तो एक रिपोर्ट है ये सिस्टम में, ग्रेट। अच्छा, ये देखो कि भाई मैंने ये कमल असेंबली वर्क्स को पैकिंग बॉक्स दिए थे बैटरी इस मैरी गो राउंड के जी, और उसने हमें 2 चलान नंबर दिए थे मैंने, 101, 102। तो 101 चलान में से 100 में से
50 का हिसाब इसने पिछले अभी दे दिया मेरे जी, को स्क्रीन पे, जी। 50 आने बाकी हैं। दूसरा चालान 220 का है, fully ये pending पूरा का पूरा पेंडिंग Full है। pending। ओके, और अगली वाले आइटम जो मेरा पॉली बैग है, वो पॉली बैग 110 में से 100 खप गए, 10 बचे हैं जी। और अगला वाला पूरा पेंडिंग है। ठीक है जी, वेरी गुड, Absolutely, वेरी गुड। अब अगले चालान इसमें क्या दिखा रहे हैं सुमित जी? अब नेक्स्ट चालान के लिए जब हम दोबारा वो हमें माल भेज रहा है, कोई दूसरी शिपमेंट हमारे पास भेज रहा है, तो उस दूसरी शिपमेंट में भी पता चल रहा है कि अब पेंडिंग क्वांटिटीज ही दिख रही हैं जो डिडक्ट हो गई हैं ओरिजिनल चालान में से, कि 100 बैटरी आई थी, 50 तो वो ऑलरेडी भेज चुका, तो अब यहाँ पर 50 बैटरीज दिखेंगी हमें। क्योंकि देखो अभी जो हमने देखा था, जैसे 10 वाली क्वांटिटी अलग चमक रही है कि पॉली बैग हमने पिछले स्क्रीन पे देखा था कि देखो यहाँ पे 110 में से 100 खप गए, 10 बचे थे जी। तो अगली बार जब वो चालान को कंज्यूम करने जा रहा है तो उसे 10 ही दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको सेलेक्ट करता जा रहा है और ये उसकी सेकंड बार की जो शिपमेंट है जी। उसका बिल ऑफ मटेरियल लेफ्ट में आ गया और सेकंड बार का जो चालान्स हैं उन बिल ऑफ मटेरियल वाले वो यहाँ पे हमारे राइट में आ गए। जी एब्सोल्युटली। और ये सेकंड बार की प्रोडक्शन सेकंड प्रोडक्शन स्लिप आ गई है। बहुत बढ़िया। और इसके बाद अब जो पेंडेंसी रिपोर्ट है, अरे वाह, ये देखो जो पहला वाला चालान है उसे सिस्टम अपने आप दिखा रहा है क्लोज्ड, क्लियर्ड ये क्लियर हो गया। दूसरा वाला अभी पार्शियली पेंडिंग है। तीसरा जो 110 वाला था, देखो 110 में 100 पहली बार आए थे, 10 दूसरी बार आए थे, वो क्लियर। और उसमें से 140 की और नीड थी तो सेकंड वाले चालान को यूज़ किया और उसमें से 210 में से 140 करके 70 पेंडिंग। वाओ, फैंटास्टिक। यहाँ से हम एक्चुअली में तो ये इसी को हम रिकंसिलेशन भी मान सकते हैं कि बिल्कुल। आप यहाँ पर अगर मल्टीपल फिल्ट्रेशन है, आप फिल्ट्रेशन में लिखेंगे कि क्लियर्ड, तो आपके पास क्लियर्ड वाले आए। येलो मैंने कर दिया आपने क्लियर। पेंडिंग वाले लिखे तो पेंडिंग वाले आए, और ये पेंडिंग Yellow वाले का pending प्रिंट हो गया। आउट ये एक्सेल में भी जा सकता है। बहुत इसको आप बढ़िया। प्रिंट आउट आप अपने जॉब वर्कर को दे सकते हैं कि भैया ये आपके पास अभी भी पेंडिंग है, और साइन भी करा लो। मंथ एंड में रिकंसिलेशन भाई मैच कर ले, जो मैच करना है भाई भी कर ले। दिन में तो multiple- वेंडर भी खुश, आप भी खुश, ट्रांसपेरेंट। दिन में मल्टीपल शिपमेंट्स आ रही हैं तो हर वीकेंड पे आप ये रिकंसिलेशन कर लो उसके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धासु। तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम श्योर दोस्तों इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा होएगा ही होएगा, फ़ायदा ना होने का कोई सवाल ही नहीं है और लाइफ को आसान करेगा। जो लोग फिनसिस का ERP ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको भी अगर ये आइडिया अच्छा लगा, अगर वो वेंडर पोर्टल देना चाहते हैं वेंडर्स को, इसके अलावा वेंडर को और भी कई फ़ायदे मिलने वाले हैं। वेंडर अपनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट लेजर अकाउंट भी देख सकता है अगर आप चाहें तो। नहीं है ऑप्शन देना चाहते हैं हटा दीजिए, पर देना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी है कि सर मैंने आपको इतने पैसे दे रखे हैं, मैंने इतने ही दे रखे हैं और इतने देने बाकी हैं। बड़ा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। मैंने आपको ये PO दे रखे हैं, इनका माल आना बाकी है। ये सब वेंडर पोर्टल में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो आपके PO उसको वहाँ दिखते रहेंगे, पेंडिंग PO, जो कि अपने आप में एक ट्रांसपेरेंसी है। जब मारुति ऐसा करता है, टाटा ऐसा करता है, महिंद्रा ऐसा करता है, बजाज ऐसा करता है, LG सैमसंग ऐसा करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? बड़ा सोचो, कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो। जय हिंद, न्यू इंडिया विद फिनसिस ERP। इंडिया शाइनिंग,